स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 11th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 3 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ रिलेशन और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आइए इसकी डेफिनेशन में और रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको जानते हैं। तो यहाँ पे ये दिया गया है रिलेशन में इसकी जो डेफिनेशन है ये डिफाइन कर रहा है a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A क्रॉस B। इसका मतलब कोई भी जो रिलेशन होता है वो अगर के सेट A to B इस टाइप से अगर के डिफाइन हो तो वो A क्रॉस B के का सबसेट होगा, A क्रॉस के B का सबसेट। फिर उसमें ये कह रहा है कि द सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन ए क्रॉस बी। और इसमें जो भी रिलेशन जो ड्राइव्ड होता है या के डिस्क्राइब होता है तो वो ए क्रॉस के बी के फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट्स है या एलिमेंट्स है। फिर द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, और जो सेकंड एलिमेंट होता है कोई भी के पेयर जो होता है वो फर्स्ट का इमेज होता है और फर्स्ट सेकंड की प्री इमेज होती है। तो अब अगर इस चीज़ को हम देखें तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर रिलेशन आर है ए टू बी तो इस चीज़ को अगर हमें कि दिखाना है तो R जो होगा वो सबसेट ऑफ A क्रॉस B हो, A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। मतलब इस रिलेशन R में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो इस A क्रॉस के B में मौजूद होने चाहिए। तो भाई इसको थोड़ा एग्जांपल से हम अगर के समझें और तो यहाँ पे अगर हम के देखें, सपोज दैट एक सेट आपका है ए, इसमें एलिमेंट है ए बी, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 1 2। सिंपल सा हमने इसको ले लिया। तो अब अगर इसमें इसका कार्टेशियन के प्रोडक्ट हम निकालें ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो इसके अकॉर्डिंग आएगा वो आएगा A1 A2 B1 B2। ये कार्टेशियन के प्रोडक्ट निकालना आप लोगों को आता ही। तो ये ए क्रॉस बी हो गया, ये ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। लेकिन अब रिलेशन की बात हम अगर करें तो इसमें अगर हम ये करें आर एक रिलेशन हो जाए तो आर इक्वल टू इसी ए टू बी ये डिफाइन है, और आर आपका इसको अगर हम के दिखाएं इसमें एलिमेंट A1 और A2 से, तो ये एक रिलेशन हो गया R1 इसका, क्योंकि इस R1 के जितने भी एलिमेंट हैं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। तो चूँकि R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, मतलब R1 के जितने भी एलिमेंट है इस ए क्रॉस के बी में है, सो R1 इज रिलेशन ऑन A to B। ये A to B ही ये डिफाइन। दूसरा अगर एक और इसी में से हम ले लें एक रिलेशन R2, और इस R2 में जो एलिमेंट आए
किसका फर्स्ट कंपोनेंट आपका बी हो, तो B1 और B2 आ जाएगा। तो इसमें जो डिफाइन है B1 और B2 से, अब इसको भी हम अगर देखें तो ये R2 जो है सबसेट ऑफ A क्रॉस B है। तो जब ये सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, सो R2 इज रिलेशन ऑन A to B। तो ये चीज़ इस समझ में आ रही होगी कि एक ऐसा रिलेशन या एक ऐसा का सेट जिसमें A क्रॉस के B का सबसेट हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि रिलेशन हो जाएगा किसका, A to B में। अब एक और रिलेशन अगर इसी से हम निकालें, थर्ड, इसमें अगर हमने एलिमेंट लिए हैं 1A 2A B1 इस टाइप से, तो अब अगर इसमें हम क्या देखें 1A इस A क्रॉस के B में नहीं है, 2A इसमें नहीं है, A2 है लेकिन 2A नहीं है, तो इसका मतलब कि R3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो R3 A क्रॉस के B का जब सबसेट के नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम फिर लिख सकते हैं, सो R3 इज नॉट अ रिलेशन ऑन सेट A to सेट B। ये A to B में ये रिलेशन नहीं है। तो ये चीज़ कुछ हद तक आप लोग के समझ गए होंगे। अब दूसरी बात इसमें आती है कि इमेज क्या होती है। अब अगर इसमें हम क्या देखें, इमेज की बात हम करें, या इसी को अगर हम एरो से अगर के दिखाएं, हम यहाँ पर इस R1 को हम दिखा रहे हैं। अगर R1, तो इसमें जो A है इसमें एलिमेंट है AB, और ये जो B है इसमें एलिमेंट है 1 2। तो अब अगर इस R1, ये A to B भी है, ये R1 होगा। अब इस R1 में A1 और A2 इसी को दिखाना है। तो अब इसके हिसाब से जो A की जो इमेज आ रही है 1 है और 2 भी है, तो यहाँ पर जो सेट A का जो एलिमेंट होता है उसकी इमेज सेट B में होती है, इस दूसरे वाले में। मतलब उसकी के वैल्यू, या अगर के पेयर में हम के देखें तो ये A है फर्स्ट कंपोनेंट, ये B है सेकंड कंपोनेंट। तो इस A की जो इमेज है ये है 1, इसमें इस A की जो इमेज है ये है 2। ऐसे ही इस R2 में इस B की जो इमेज आ रही है ये है 1, और इस B की जो इमेज आ रही है ये है 2। तो ये B की इमेज 1, लेकिन इसी का जो उल्टा होता है, इस 1 की जो प्री इमेज होगी वो होगी B, इस 2 की जो प्री इमेज होगी वो होगी B। मतलब A की इमेज है 1 और 1 की प्री इमेज है A की इमेज है 2 और 2 की जो प्री इमेज है वो है A। तो ये इमेज भी आप लोग के समझ गए होंगे। अब इसकी डिफिनीशन तो यहाँ बताई थी, और क्या होता है उस चीज़ को आप लोग यहाँ पे देखिएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इसको हमने लिया है, ये कह रहा है कि A = 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन R है x y से जो डिफाइन है, सच दैट y = x + 3
एंड एक्स वाई एलिमेंट ऑफ ए, एक्स वाई इस ए का एलिमेंट होना चाहिए, और ये जो रिलेशन है ये ए टू ए डिफाइन है, और आर डिफाइन ऑन, अब चाहे सिर्फ ओ कह दें और या ए टू ए कह दें, ठीक है। तो अब जबकि सेम होते हैं कि दोनों, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे फिर वहाँ पे, तो ए क्रॉस ए में तो भाई 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 1 2 2 2 3 2 5, ऐसे ही अब 5 × 5 टोटल आपके 25 के पेयर ए क्रॉस ए में आ जाएंगे। लेकिन हमें इस रिलेशन के हिसाब से हमें चलना है, तो इस रिलेशन में अब आर इक्वल टू इतना के दिया गया और कि वाई इक्वल टू आपका दिया है, सेंस इसमें वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 ये डिस्क्राइब हो गया, और इसमें जो एक्स की वैल्यूज़ है आपको इस ए से रखनी है, और ये भी के देखना है कि वाई की जो भी वैल्यू है इस ए से ही आए, ये इससे अलग ना जाए। तो अब अगर इसमें हम क्या देखें, अगर x इक्वल टू हमने 1 ले लिया तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 + 3, ये इक्वल टू आ जाएगा 4। फिर जब x इक्वल टू 2 रख दिया तो y इक्वल टू 2 + 3 इक्वल टू 5, और जब x इक्वल टू हमने 3 रख दिया तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 + 3 इक्वल टू 6 आ गया, और 6 जो है ये आपका a का एलिमेंट नहीं है। तो जब ये 6 a का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब अब जो भी के पेयरिंग आएगी इसमें 1 4 आ जाएगा और 2 5 आ जाएगा, बस 1 4 और 2 5। तो इसमें जो r आ जाएगा आपका, r में जो एलिमेंट आएंगे पेयर के फॉर्म में 1 4 और 2 5 आएंगे, ये कंडीशन 1 4 और 2 5 आ गई। अब इसका अगर हम इस वेन डायग्राम से अगर इसको हम देखें, डायग्राम इसका एरो से, तो सेट ए में 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि इसमें ए टू ए डिफाइन है तो ए इसमें भी होगा और ए इसमें भी होगा, इसमें भी 1 2 3 4 और 5 इसमें भी आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि 1 4 1 का इस 4 के साथ, तो इस 1 की जो इमेज आ रही है, सॉरी 1 की जो इमेज आ रही है इसके 4 के साथ आ रही है। हाँ, तो ये इसमें इस 1 की जो इमेज आ रही है वो 4 आ रही है, तो 1 4 ये हो जाएगा एरो, और 2 इस 2 की जो इमेज आ रही है वो आ रही है 5, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो अब ये तो आपका ये बन गया इसमें यहाँ पर, और ये अगर कि रिलेशन आर को दिखा रहा है, रिलेशन आर हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी है, यहाँ पर ये तो रिलेशन आर से इस टाइप से इस चीज़ को हमने यहाँ पे कि दिखा दी जा। अब अगर इसमें कुछ चीज़ें हम के देखें जो आगे अभी आएंगी, कि इसमें ये 1 इस 4 से अटैच है, ये 2 इस 5 से अटैच, और ए टू ए ही हमें चाहिए, तो ये ए टू ए हमने इस टाइप से इसको दिखा दिया। इसमें जो फर्स्ट पे है 1, इसमें है फर्स्ट पे 2। अब इसमें कुछ चीज़ें होती है डोमेन, रिलेशन तो आपका क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं डोमेन। डोमेन जो आपका होता है, जो भी आप रिलेशन है उसको, उसमें जो पेयर्स हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट का सेट, तो फर्स्ट इसमें 2 पेयर्स हैं तो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट आएगा इसमें 1 और 2 आ गए।
इसका जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया, 1 और 2 हो गया। अब इसमें भी कि जिसकी इमेज हमने के निकाली है, 1 की निकाली है और 2 की निकाली है, तो 1 और 2 ये डोमेन हो गया। डोमेन के बाद आता है रेंज। रेंज का मतलब इसमें जो आपके फर्स्ट कंपोनेंट के जो भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज कितनी आई है, तो 1 की इमेज आई है 4 और 2 की इमेज आई है 5, उस इमेजेस का सेट, तो 4 और 5, ये रेंज हो गई। तो ये डोमेन का मतलब फर्स्ट कंपोनेंट के एलिमेंट जिनकी इमेज की निकली है, और रेंज का मतलब सेकंड कंपोनेंट के एलिमेंट की जो इमेज आई है। तो इसमें आप अगर के देख रहे होगे तो यहाँ पे 3, 4, 5 इसमें से ये छूट रहा है, तो छूट रहा है तो इसको छूटने देंगे क्योंकि इसकी इमेज के नहीं निकली। और इधर भी ये 1, 2, 3 ये छूट रहा है, इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसकी इमेज ये किसी की इमेज ये नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई। अब एक और होता है कोडोमेन। अब अगर कोडोमेन में हम आएंगे तो कोडोमेन जो आपका होता है वो जो आपका सेकंड सेट है उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबको डिफाइन करता है सेकंड सेट के। तो इसमें भाई ये A to A जा रहा है तो इसके हिसाब से ये फर्स्ट सेट हुआ, ये सेकंड हुआ, तो इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे उसका सेट। तो ये जो है आपका 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये आपकी हो गई ये डोमेन, रेंज और ये कोडोमेन हो गया। डोमेन का मतलब कि सेट ए के ऐसे एलिमेंट के जिनकी इमेज सेट बी में हो, तो इस 1 की इमेज है और इस 2 की इमेज है। रेंज का मतलब सेट बी में जो रेंज वो ए के या फर्स्ट वाला जो सेट है उसकी जो इमेज आई है तो वो 4 और 5 आई। और फिर उसके बाद कोडोमेन का मतलब कि सेकंड वाला जो भी के सेट है उसके जितने भी एलिमेंट है उन सब का एक सेट, ये कोडोमेन हो गया। अब इसकी डिफिनीशन आप लोगों को उसमें दी गई है, आप चाहो तो उसको लिख सकते हैं। तो ये रेंज और कोडोमेन। नेक्स्ट में इसकी जो डिफिनीशन है उसको यहाँ देख लेते हैं। डोमेन में द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन रिलेशन आर फ्रॉम A to a set B is called the domain of R. Domain of R equal to X, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सच दैट X Y इज एलिमेंट ऑफ R। यहाँ पे X Y अगर R का एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट जो X होगा वही आपका डोमेन कहलाएगा, उसका सेट। रेंज में द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम A to B is called the range of the relation R. That means range range R is equal to Y such that X Y is element of R. अब इसमें जो अगर X Y इस R का एलिमेंट है तो जो सेकंड एलिमेंट है इसका इसके पेयर का Y वो आपका होगा क्या, रेंज कहलाएगा। और यही आप इसकी जो है इस रिलेशन की इमेज कहलाती है, ये सेकंड वाला ये इमेज, और ये एक्स इस इमेज की प्री इमेज एक्स कहलाएगा। ठीक है, तो अब आगे इसमें यहाँ पर लास्ट में कोडोमेन, और कोडोमेन की जो डिफिनीशन है द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर फ्रॉम सेट A to B. दैट मीन कोडोमेन इक्वल टू सेकंड सेट B। मतलब कोडोमेन का मतलब अब उसको
इमेज और प्री इमेज से कोई ख़ास के मतलब कि नहीं है। कोडोमेन का मतलब जो आपका रिलेशन है वो अगर ए टू बी अगर डिफाइन है तो इस सेट बी में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबका सेट जो आपका होगा वही आपका कोडोमेन होगा। और अगर बी टू ए डिफाइन है तो ए में सेट ए जो आपका होगा वही कोडोमेन हो जाएगा। तो और इसको जो रेंज होती है किसी भी रिलेशन की वो कोडोमेन की सबसेट होती है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए। नेक्स्ट में एक कंडीशन है कि द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी के डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। अगर कोई रिलेशन आपका सेट ए टू सेट बी से इस टाइप से डिफाइन है तो टोटल के नंबर ऑफ के रिलेशन उसमें कितने होंगे इज़ द नंबर ऑफ के पॉसिबल सबसेट, कि उसमें टोटल कितने सबसेट के पॉसिबल हैं उन्हीं की नंबर्स के इक्वल होता है ऑफ ए क्रॉस बी। जो उसका ए क्रॉस बी है अगर वो ए टू बी के डिफाइन है तो ए क्रॉस के बी में जितने भी के पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं उसकी जो नंबर्स है या की संख्या है वही उसमें नंबर ऑफ रिलेशंस के इक्वल होगा। अब अगर इसको हम एग्जांपल से लें कि इफ़ एन ए इक्वल टू एम, एन ए में सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट एम हो गया एंड एन बी इक्वल टू एन, मतलब सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट आपका हो गया एन, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो फर्स्ट टाइम तो इसमें हम क्या देखेंगे ए क्रॉस के बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो ए क्रॉस के बी में जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपके हो गए वो एम एन हो जाएंगे। तो ये जब एम एन हो गए तो अब अगर के नंबर ऑफ के सबसेट, चूँकि नंबर ऑफ किसी भी सेट में नंबर ऑफ के सबसेट जो फार्मूला है वो 2 टू द पावर n का है, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पर्टिकुलर सेट। तो अब इसको अब लिख सकते हैं कि एंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज 2 टू द पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, अब चाहे वो mn हो n हो या जो भी हो। तो यहाँ पे क्योंकि mn आ रहा था तो ये mn के ही इक्वल होगा। तो ये था इसमें। अब ये आप लोग के समझ गए होंगे, एक्सरसाइज आप लोग को मिल जाएगी, उसको सॉल्व कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।